ओम शांति। आज है 12 मार्च, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास। स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। अंडरलाइन। हर एक बच्चे के दिल में क्या समाया है? दिलाराम बाबा। और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। इसने बहुत बड़ी शक्ति है। क्या कहा है बाबा ने? स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। क्या कहा है बाबा ने? कि जो स्नेह की शक्ति है वो इस देह को और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं। जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। जो याद करना चाहे। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। क्या कराती है? सहज समर्पण। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा क्या कराता है? बाबा के साथ का अनुभव, बाप समान अवस्था, सहज समर्पण। देह की दुनिया को भी भुला देता है और मोहब्बत में ना मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। बाबा कहता है जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत भी मनोरंजन बन जाती है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को भी संभव इतना सहज कर देता है जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। कौन साथ है? सर्वशक्तिवान मेरे साथ है ना? जब हम स्नेह में बाबा को हमेशा अपने साथ रहते हैं तो कैसी अवस्था फील होती है? निश्चिंत होते हैं ना। ऐसा लगता है कि बाबा साथ है, हमें क्या जरूरत है, हमें किस बात की चिंता। तो सदा बाबा कहते हैं स्नेह से देखो क्या क्या होता है। स्नेह जो होता है हर कर्म में निश्चिंत विजय स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना? करते हैं सभी? बाबा पूछ रहे हैं। सभी ऐसा ही स्नेह अनुभव करते हो? बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसीलिए क्या कहा बाबा ने? इसीलिए मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया है। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी। सहज अनुभव किया ना तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही
वरदान है। बाबा कहते हैं प्यार प्यार में ही खो गए। क्या कहा आज बाबा ने? प्यार प्यार में खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। क्या करना है? स्नेह का जो वरदान है इसे सदा अपनी स्मृति में रखना है। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। बच्चे याद करे मेहनत कर करके, है ना? बाबा के स्नेह में समा जाओ, खो जाओ उसके प्यार में। यही तो योग है, इतना तो सहज योग है। बाबा कहते हैं स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। जब स्नेह की शक्ति को भूल जाते हैं तो क्या करती है आत्मा? मेहनत अनुभव करती है। बैठो, योग करो, हमें इतना घंटा योग करना है, उसमें मेहनत की तरह करने लग जाती हैं जब स्नेह की शक्ति भूल जाती हैं। बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसी भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की जो शक्ति है समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ आप समझिए कि माया का जो विकराल रूप है या रॉयल रूप है, अगर आप बाबा की स्नेह में समाये रहेंगे तो माया की भी शक्ति, बाबा कहते हैं, समाप्त हो जाएगी। माया की भी हिम्मत नहीं आपको छू सके। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है, भूल जाते हो अपने शिव को। शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल जाओ, थोड़ा समय स्मृति में रहते हो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है ना? समा जाओ। क्या कहा बाबा ने? बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। जो बच्चे बाबा की याद में लवलीन हो जाते हैं, शब्द पे ध्यान दें, लवलीन हो जाते हैं, माया उन्हें छू भी नहीं सकती। बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा है जिसे रूहानी स्नेह का अनुभव ना हुआ हो? है कोई? बाबा कहते हैं स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। अंडरलाइन, फिर से सुनो। स्नेह, बाबा के प्रति जो प्यार है हमारा, वही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना, कि मेहनत करनी पड़ी? तो सहज कैसी बनी? स्नेह के कारण ही तो सहज याद बनी है। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? बाबा पूछ रहे हैं
क्या सिर्फ एक ही दिन बाबा के साथ स्नेह रहेगा? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। क्या कहा बाबा ने? युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, ठीक है? संपन्न बनो। अंडरलाइन। बाबा क्या कह रहे हैं? थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाना, संपन्न बनना है। बाबा के स्नेह में इतना समाना है, इतना समा जाओ और संपन्न बन जाओ। भविष्य में स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। परमात्म प्यार के जो हीरे मोती हैं वो अनमोल हैं, इसमें सदा सजे सजाए रहो। कितनी प्यारी बाबा की मुरली है। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से बाबा वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोद में समा जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे सेकंड में स्नेह की गोद में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ। एक सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास, है ना, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। तो कैसी भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ है, क्या कहा बाबा ने? बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को
विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ, जब शिव बाबा की ब्रह्मा में प्रवेशता हुई। बाबा कहते हैं इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई ना। इसीलिए अव्यक्त होने से पहले समय को भी तीव्र गति मिली और सेवा को भी तीव्र गति मिली। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। क्या कहा बाबा ने? अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। बाबा कहते हैं वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। वरदान को स्वरूप में लाने से अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसा है ना? दादियों की भी दुआएं हैं। सिर्फ फायदा ले लो, मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि से किनारे रखते नहीं रहो। खर्च, बाबा कहते हैं खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बाबा पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यह खर्चना अर्थात बढ़ाना है। अगर आप अच्छाइयों को दूसरों के और अपने प्रति लगाते हैं तो बाबा कहते हैं ये लगाना नहीं है, ये तो बढ़ाना है। जैसे बाबा कहते हैं आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वो कहाँ रखते हैं? लॉकर में, है ना? यूज नहीं करते हैं। लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसा करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है। जो भी बाबा हमें मुरली में पॉइंट्स देते हैं, विधि बताते हैं, तो कहते हैं कभी कभी पॉइंट्स अच्छी है, विधि भी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। जो विधि या बाबा ने पॉइंट्स बताई है, बुद्धि के लॉकर में उसको रख देते हैं, है ना, और खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? अच्छा है? सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं है ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले वह कर ले। ऐसे तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है और पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, है ना। पांडवों के सहयोग के बिना, शक्तियों के सेवा सहयोग के बिना पांडव नहीं चल सकते। दादी जी ने मैक्सिको के कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाबा कहते हैं अच्छा है, साइंस वाले तो
काम में लगे ही हैं। प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। लॉस एंजल्स में भूकंप आया है। ये समय की तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की अब पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना के बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है। तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। कौन सा खजाना? खुशी का खजाना। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसीलिए रखते हैं कि आई विल में काम आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। इसीलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही रहमदानी बनो। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय और धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितना दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रॉक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांत दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना। परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहम दिल बनो। रहम दिल बनकर बाबा कहते हैं देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, है ना, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपके शुभ भावना का बीज डाला है आपने, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में ही निकलेगा ना। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते कि 6 मास बाद ये निकलेगा इसलिए बीज डालो ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगाना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये ऑपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेंगी। ये खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण खाएंगे, गुण गाएंगे, है ना। क्या करेंगे? जितनी गालियां देंगे, बाबा कहते हैं, उतना आपके गुण गाएंगे।
इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दो, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा मान दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे, मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना सब खजाने। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, है ना, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना, कि ये मुश्किल है तो ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना, ठीक है। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाते हो तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। बाबा कहते हैं फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, क्या हो? फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे रहेगा? ऊपर। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं। फिर क्यों आते हो जब नीचे आना अच्छा ही नहीं लगता? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो, है ना। तो डबल पुरुषार्थ, विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है। इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दो, शक्ति दो। बाबा ने कहा है वरदानी महादानी बनोगे या बाबा के आगे कहोगे बाबा हमें शक्ति दो, शक्ति दो। औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते जाना है। वरदान है खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान करने वाले महादानी भव। फिर से सुनो, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो। रोज अमृत वेले खुशी की क्या होमवर्क दिया बाबा ने? एक पॉइंट सोचनी है और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही बड़े ते बड़ा महादान है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते जाओ। यही सबसे बड़ी सौगात है। ठीक है, क्या है ये? सबसे बड़ी सौगात। बाबा ने क्या कहा है? सबको खुशी देनी है। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। फिर से सुनो, स्लोगन है महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनको तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं, उन पे बहुत उपकार भी करते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं पता है? बाबा चाहते हैं कि कोई कैसा भी नेगेटिव आपके बारे में बोले, चुगली करे, ईर्ष्या करे, आपका बुरा से बुरा सोच रहा हो, उस पर भी आपको दया करनी है, उसका भी उपकार करना है और बाबा कहते हैं उसको क्षमा भी करना है। तभी तो बनेंगे बाप समान, है ना। ओम शांति।